संघर्ष की बहुत लंबी गाथा है जो एक छोटे से गांव से उन्होंने शुरू करी और आज वो पार्लियामेंट में है। और पार्लियामेंट में भी गरीब आदमियों की वजह से है, गरीब लोगों की वजह से, गरीब समाज की वजह से, दलित और मुस्लिम का नगीना में एकजुट होके जो उन्होंने बम्पर वोट की उसकी वजह से ही है। सारे दल वहाँ अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रहे थे, सिर्फ दलित और मुस्लिम एकजुट थे, उन्होंने वोट दी। काउंटिंग में हम थे तो कहीं कहीं 10 या 20 निकलती थी और टोटल मिला के 3-4 इनकी, और वहाँ 550 एक बूथ पे 400 450 और ऐसे ही कम से कम 200-250 बूथ ऐसे होंगे उस विधानसभा के, उसके 2 विधानसभाओं के जहाँ ये निकली। और आज पार्लियामेंट में 545 सांसदों में एक वही सांसद अकेले हैं जो हर तबके की, हर धर्म की और हर गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो दायरा बढ़ रहा है पार्टी का। जब अच्छे लोग आएंगे जो संघर्षशील हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो ही उसे कारवां को आगे लेके जाएंगे। हमारा सबका यही प्रयास है, गांव-गांव जाकर वहाँ अच्छे लोग आएँ पार्टी में और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत करें, जिससे अभी तो वो अकेले हैं, जिससे वहाँ और सांसद पहुँचें जो समस्याओं को जो समाज में उत्पन्न है। आज हम कहीं अपने सभी को मेरा आदाब, क्रांतिकारी जय भीम। आज हम आज़ाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आपके बीच उपस्थित है। तनवीर भाई से हमारी शिष्टाचारिक मुलाकात हुई थी और तनवीर भाई ने आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखकर, जो वो बहुजन समाज, इस भारतवर्ष में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे प्रभावित होकर भाई ने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही। तो हमने आज़ाद समाज पार्टी जनपद मेरठ की तरफ से तनवीर भाई और सभी साथियों का स्वागत और वेलकम किया कि भैया आपका स्वागत है पार्टी में, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। इस ज़िले में जो भी बहुजन समाज पे, चाहे तो माइनॉरिटी समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, जहाँ भी उन पर अत्याचार होगा उन्हें न्याय दिलाने की बात हम सब एक सामंजस्य बैठाकर, समन्वय में बैठाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और मेरे साथ आए मेरे गुरु और इस प्रदेश के सचिव आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे ज़िले के प्रवक्ता आदरणीय मेरे बड़े भाई परवीन भारती जी, एडवोकेट परवीन भारती जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे ज़िले के महासचिव आदरणीय राजेश गौतम जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और तनवीर भाई जैसे ही आपसे सबसे मुलाकात हो जाएगी, आप सब लोगों के नाम हम जान जाएंगे। माफ़ी चाहते हुए आप सभी से मेरी गुजारिश और अपील है कि आज आप देख रहे हो इस देश में यदि कोई माइनॉरिटी, मुस्लिमों की, दलितों की, बैकवर्ड की बात इस भारत की संसद में उठाने का काम करें तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। आपने जिन पार्टियों को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया, वे लोग आपकी आवाज़ तो दूर संसद में नाम लेने का भी हिम्मत नहीं रखते। और मैं आभारी हूँ नगीना के दलित और मुस्लिम ओबीसी समाज के लोगों का कि उन्होंने भाई को, जो उन पे भाई पे आस्था जताकर इस भारत की लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया और जिस आशा के साथ उन्होंने संसद में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भेजने का काम किया, हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपको सबको पता है कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि संसद में किसी पे भी अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने का काम संसद में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे। ये मेरे बताने की बात नहीं, आप खुद देख लें। और हमारा नेता इतना संघर्षशील है, इतना दबंग है
कि 545 सांसद पार्लियामेंट में बैठते हैं तो 444 सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुनते हैं। तो हमें ये गर्व और स्वाभिमान किया, हमें सबको एकजुट होकर के हमें आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, आदरणीय आजाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट वही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भाग्यधारी। हमारे आज हम दलित और मुस्लिम एकजुट हैं। जब हम एक अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे तो ओबीसी समाज के लोग तो हमारी ताकत को देख के आएंगे। जब हम इस देश में दलित और मुस्लिम लगभग 45-50% हैं तो हम इस प्रदेश और देश के शासक क्यों नहीं बन सकते? हम अपनी भागीदारी क्यों नहीं ले सकते? हम इस प्रदेश या देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? हमारी ताकत आज इतनी है। यदि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हमको एक वोट का अधिकार दिया, यदि हम सही तरीके से उसका प्रयोग कर लें तो हम इसके यहाँ के विधायक भी हम होंगे, सांसद भी हम होंगे, और यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर और प्रमुख भी, छोटे से छोटा लेके प्रधान भी हमारा होगा। लेकिन हमको समझ में बैठाना पड़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो उनके मुकाबला करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, और दलित और मुस्लिम से एकजुट कोई और न जाति है न धर्म है, क्योंकि और जो लोग हैं वो जब देखेंगे कि हाँ सत्ता की तरफ जा रहे हैं वो तब जुड़ेंगे। वो मौका प्रस्त है, स्वार्थी है। लेकिन दलित और मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो हमेशा संघर्ष करते आए हैं। ये तो हाथ के अगर कारीगर हम ना होते, आप ना होते तो घर बैठा देते सबको, और उनकी मंशा ही यही है। तो इसलिए हम पार्टी में जुड़ो और अच्छे लोग आइए और जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत। चीखेगा तो दलित मुस्लिम की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, गरीबों कमजोरों की बात करेगा, सड़क पे बात करेगा तो वही करेगा। और कोई जुल्म शोषण हमारे साथ हो तो वो मैदान पे, और आपके साथ हो तो मैदान पे। तो और क्या चाहिए भाई? और ऐसा बहादुर नेता देखे, ये हमारा सौभाग्य है। हम आज, मेरी 72-73 साल की उम्र है, हम वृद्धावस्था में हैं, जिंदा हैं। हम ऐसे नेता को देख रहे हैं। हमसे 2 साल पहले हमारे साथी मर गए, जो 2 साल छोटे भी, तो उन्हें देखने को नहीं मिला चंद्रशेखर जैसा नेता। एक शख्सियत है, इस देश की नहीं, राष्ट्र की धरोहर है, उसके संसार की धरोहर है। एक वो कौन सी किताब थी, वो टाइम्स ऑफ नाउ टाइम्स मैगजीन थी जो इंग्लैंड से प्रकाशित होती है। उसने लिखा था विश्व के 100 नेताओं में से 5वां नंबर चंद्रशेखर आजाद का है। दुनिया में 100 नेता जो आने वाले हैं उनमें से 5वां नेता। उनने कभी एक बार नाम लिखा था इंदिरा गांधी का, उसको बताते हैं, और यार चंद्रशेखर का आया नाम भारत से। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बेबाकी से मैं कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर वो नेता है जिस नेता को हम और आप अपना के उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, और अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों का, नस्लों का भविष्य उसके हाथ में दे सकते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हुए। मेरा कहना तो यही है कि सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज ने आज तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिया है, और समाजवादी पार्टी को इतना वोट देने के बावजूद भी जितना शोषण मुस्लिम अवाम का हुआ है, जितने भी, तो सबसे ज़्यादा शोषण मुस्लिम कम्युनिटी का समाजवादी सरकार में रहने के बावजूद भी अखिलेश ने आज तक किसी भी मंच पर मुसलमानों का दर्द बयान नहीं करा। इसके बाद भी मुसलमान लगातार वोट देता रहा। लगातार वोट देने के बाद भी वहाँ से मुसलमानों के पक्ष की कोई भी हितैषी आवाज़ नहीं कायम की गई। तो अब वक्त ऐसा है कि समाजवादी पार्टी भी जो नेताजी के दौर में थी वो नहीं रही, बहुत कुछ बदल चुका। मुसलमान को फैसला लेना पड़ेगा और ख़ुद को वक्त के हालात के साथ बदलना पड़ेगा। तो अभी हमने जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए अपनी भावना तैयार की है, इसीलिए की है कि वहाँ से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उन्हीं उम्मीदों को कायम करने के लिए हम आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हमारे गांव के ग्राम सलापुर के कर्मठ नेता और ऊँट के गणमान्य व्यक्ति, सलापुर और ऊँट के गणमान्य व्यक्ति के सामने भाई तनवीर जी ने मेरठ के जिलाध्यक्ष जी से, सुरेंद्र जी से सदस्यता ग्रहण करते हुए, और ये जिला मेरठ की आज़ाद समाज पार्टी की जिम्मेदार व्यक्ति से जो है ये वो सदस्यता लेते हुए
और दे दो, पिला लो भाई को, पिलाओ। ठीक है जी, धन्यवाद। राजेश जी।